राजन, आज अद्भुत स्थिति हुई है। उस सरोवर में एक ग्राह रहता है, और ग्राह कौन है सज्जनों? ग्राह है काल, जो एक एक दिन हमारी समाप्त करता चला जा रहा है। काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णाश हेतवे। और राजन, ये जीव उसी काल का ग्रास बना हुआ है। कब काल का मुख बंद हो जाए और कब हमारा अंतिम समय आ जाए। राजन, काल रूपी व्याल उस सरोवर में वास करता है। सरोवर संसार है और गजेंद्र शरीर है। ध्यान देना, पत्नियां इसकी कामनाएं और पुत्र इसके फल हैं। और जैसे ही प्रवेश समुद्र उस सरोवर में किया, राजन, सरोवर में प्रवेश करते ही ग्राह ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। सोचने लगा छोटा सा जीव होगा, पता चलेगा गजेंद्र महाराज हैं, आएगा स्तुति करेगा, मैं क्षमा कर दूंगा। प्रत्येक जीव यही सोचता है, और एक एक वर्ष व्यतीत होती तो बड़ा उत्सव मनाता है, जन्म दिवस मनाता है, आनंदित होता है। लेकिन उसे यह पता नहीं है कि हमारी आयु का जो खजाना था ना, वो एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, एक एक दिन घटता चला जा रहा है। हम अपनी जो फिक्स डिपॉजिट था उसको कितना खर्च कर चुके। राजन, गजेंद्र के पैर को पकड़ करके उस ग्राह ने रक्त का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। आज जैसे ही गजेंद्र ने नीचे देखा, विशाल काय ग्राह दिखाई दिया, और जैसे ग्राह दिखाई देते ही गजेंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ध्यान देना सज्जनों, भय और शोक उसके जीवन में होता है जिसके जीवन में भगवान का अभाव है। जिसके जीवन में भगवान का प्रभाव है वो कभी भयभीत नहीं होता है। अच्छा हुआ गोविंद तुम्हारी कृपा, बुरा हो गया तो गोविंद ये भी आपकी कृपा। लगता है आप हमको और श्रेष्ठ बनाना चाहते होगे। भय और शोक उसको होता है जो भगवान से दूर है। जिसने भगवान की शरण ग्रहण करी उसके जीवन में कभी भय आ नहीं सकता। बोले जय श्री कृष्ण। राजन, गजेंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया। एवं व्यवसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप्य परमं जाप्यं प्राग्जन्म मनुष्येक्षताम्। राजन, आज गजेंद्र ने पहले तो अपनी पत्नियों से सहायता मांगी, पुत्रों से सहायता मांगी। देखो, विपत्ति में जीव सबसे पहले किससे सहायता मांगता है? जिससे प्रेम ज्यादा होगा, है? अरे कभी रास्ते से जा रहे थे, पैर में चोट लगी तो ज्यादा याद किसकी आती है? मां की, या पिता की, या परिवार की, या संसार की। कोई दुख हो गया तो व्यक्ति सबसे पहले अपने सबसे घनिष्ठ व्यक्ति को फोन करता है? भगवान के पास जाता है। कब जाता है? जब दुनिया वाले हाथ खड़े कर देते हैं। अद्भुत कथा है, बड़ी शिक्षा की कथा है। और इस कथा को अगर एकादशी के दिन मन से सुन लिया तो जीवन में कभी बंधन रहेगा नहीं। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये बंधन से मुक्ति करने वाली कथा है, कर्ज का निवारण देने वाली कथा है। और जिसके जीवन में कोर्ट कचहरी का ज्यादा चक्कर रहता है, इस कथा को पाठ करिए, सारे बंधन तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। राजन, गजेंद्र ने याद पत्नियों से करी है, पुत्रों से करी, और पत्नी और पुत्रों ने सहायता करने का प्रयत्न किया। सूंड से सूंड लगाई, खींचने लगी। अभी तक भगवान की याद नहीं आई। खींचते खींचते 1 महीना व्यतीत हो गया। पुत्र सूंड हटा करके जाने लगे, और जब पुत्र जाने लगे ना, तब
पत्नियों से कहता है, अरे देवियों, जिनको हमने खिलाया पिलाया हष्ट पुष्ट बनाया, आज विपत्ति के समय वो छोड़ के जा रहे हैं, देखो तो सही। पत्नियों ने कहा, पतिदेव, हम है ना आपकी अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, हमने संकल्प किया है, हैं? जब तक जीवन रहेगा हम सेवा आपकी करेंगे, हम सहायता करेंगे। बेटे हैं, जाने दो, कोई बात नहीं। पत्नियों की वाणी में वो आ गया, सूंड लगाई, उन्होंने भी खींचने का प्रयत्न किया। 1 महीना और व्यतीत हो गया राजन, बाहर निकाल नहीं सकी। आज पत्नियां भी सूंड हटा के जाने लगी। गजेंद्र ने कहा, री देवियों, तुमने तो सौगंध करी थी साथ में जीने और मरने की। पत्नियों ने कहा, पतिदेव, अब आपको तो मरना ही है, आपको तो जाना ही है, अब आपके साथ में हम थोड़ी। जब पत्नियों ने धक्का दे दिया, तब याद राजन उसे परमात्मा की आने लगी है। बोली जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आशय है, संसार जब तक साथ देता है, संसार जब तक सेवा करता है, तब तक व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता नहीं है। और या ऐसे कहें, भगवत कृपा जब होती है तभी संसार उसको ठुकराता है। और राजन, पत्नियों ने छोड़ दिया उसे, आज याद उसे गोविंद की आई है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप्य परमं जाप्यम प्राग्जन्म मनुशिक्षिता। जो पूर्व जन्म में उसने गोविंद के भजन को किया था, आज वो याद आने लगी। और याद कब आई? जब गजेंद्र की सूंड केवल कुछ इंच बची थी, हैं? जब बिल्कुल फंस गया उस ग्राह के जाल में, तब याद गोविंद की कर रहा है। शोन्ताशर शुरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गौतमति हरिम खौपात चक्रम उच्छिप्त साम्बुजकरम गिरिमाय कृक्षान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। राजन, शोन्ताशर शुरबलेन गिरीत आर्तो, आज गजेंद्र ने आर्त भाव से पुकारा, हे गोविंद त्राहि माम शरणापन्ना, मैं आपकी शरण में हूं गोविंद, रक्षा करो रक्षा करो। और गजेंद्र ने जैसी पुकारा, उसी समय गोविंद ने कृपा करी। जैसे आने लगे तो गरुण को भी अभिमान आ गया, भगवान ने गरुण का अभिमान दूर किया। आए, तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया राजन, सुदर्शन चक्र आया और ग्राह के धड़ को सिर से अलग कर दिया है। ग्राह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और गजेंद्र भगवान के शरीर में विलीन हो गई है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने गजेंद्र को पकड़ करके बाहर निकाला, गजेंद्र की रक्षा करी है। प्रार्थना स्तुति गजेंद्र ने करी। गोविंद, आपकी अहेतु की कृपा से, आपकी अहेतु की कृपा से मेरे प्राणों की रक्षा हो गई। गोविंद, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। लेकिन गोविंद, मुझे क्षमा कर देना। मैंने पहले दुनिया वालों को याद किया, बाद में आपको याद किया। तब भगवान ने कहा, गजेंद्र, यही स्थिति सबकी है। अरे द्रौपदी को भी तो देखो, दुशासन ने चीर को पकड़ रखा है, लेकिन द्रौपदी ने कब तक नहीं बुलाया द्वारकाधीश को, हैं? जब तक दुनिया वालों पर उसे भरोसा था। सोचने लगी, मेरे 5 पति हैं, ये क्या बिगाड़ लेगा। पतियों ने सहायता नहीं करी। विचार आया, जिस सभा में पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, अरे उस सभा में मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। जब इस शब्द को कहा, सोचा द्रौपदी ने, तब तक भी भगवान नहीं आए। और राजन, जब सभी की तरफ से द्रौपदी को लगा अब मेरी कोई सहायता नहीं करेगा, तब द्रौपदी ने सोचा, मैं भी छत्राणी हूं। अपनी साड़ी को पकड़ लिया, चीर को पकड़ लिया। और जब चीर को पकड़ा है, आज दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, क्या द्रौपदी के अंदर शक्ति, जैसी झटका मारा खींचने लगा, उसी समय द्रौपदी को याद आज
द्वारकाधीश की आई है। हाथ खड़े कर दिए द्रौपदी ने, बोल पड़ी द्रौपदी, श्री कृष्ण द्वारकावासिन। हे द्वारकाधीश, इतना कहना था राजन, उसी समय द्वारकाधीश ने वस्त्रावतार धारण कर लिया है। साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, हैं? भगवान ने वस्त्राव रूप धारण कर लिया। इतना विशाल स्वरूप बनाया मेरे गोविंद ने। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचता खींचता थक गया, लेकिन चीर का अंत नहीं हुआ। बोले जय श्री कृष्ण। लेकिन ध्यान देना राजन, कब गोविंद आए? जब द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, नाथ अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं। जीव जब तक देहाभिमान में भरा हुआ है तब तक मेरे गोविंद नहीं आते। आज गजेंद्र जो है गोविंद को जैसी पुकारा है, कब पुकारा? जब संसार का सारा अभिमान दूर हो गया। राजन, गोविंद के आते ही गजेंद्र भय से मुक्त हुआ है। सुखदेव जी से राजन परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज बताने की कृपा करें। पुकारा तो गजेंद्र ने था, लेकिन भगवान ने सबसे पहले उद्धार ग्राह का क्यों कर दिया? पुकारा किसने था? गजेंद्र ने। और भगवान ने उद्धार किसका पहले किया? ग्राह का किया है। ये गड़बड़ कैसे हो गई? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन देख, ग्राह ने किसके चरण पकड़े हैं? भगवान के भक्त के चरण पकड़े हैं। किसके चरण पकड़े हैं? भगवान के भक्त के चरण पकड़े हैं। और मानो आज भगवान ने बड़ा सुंदर संदेश दिया संसार को, अरे भैया, अपने भक्त का तो मैं उद्धार करूंगा ही करूंगा, लेकिन जिसने मेरे भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के चरण पकड़ लिए, मैं सबसे पहले उद्धार उसका कर देता हूं। बोले जय श्री कृष्ण। जिसने मेरे भक्त के भक्त के भक्त के पैर पकड़ लिए, उद्धार मैं सबसे पहले उसका करता हूं। राजन, गजेंद्र पूर्व में इंद्रदुम्न नाम का राजा था और एक ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। ये पूर्व से ही गोविंद की कृपा के आश्रित थे, इसलिए भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी है। और देखो, जीव भी गजेंद्र जैसा, मैंने पहले ही कहा, लेकिन अगर हमको भी इस संसार से सद्गति चाहिए ना, तो हमको भी गोविंद से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमको भी गोविंद से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे गोविंद, कृपा करना, हमारे अपराधों को मत गिनना राधे। अरे राधे, आप तो मां हो, और मां कुमाता नहीं होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, मां कभी कुमाता नहीं होती है।